जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि कल हमने जो चैप्टर नंबर 2 ख़त कंप्लीट किया था वो आपने उसको अच्छी तरह जो है ना वो रिवाइज़ कर लिया होगा। और जो मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए थे वो भी आपने उसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर ली होगी। आज हमने, जैसा से मैंने कल बताया था कि आज हमने थर्ड चैप्टर जो है ना वो विजुअल बेसिक का स्टार्ट करना है और उसका टाइटल है मैनेजिंग फॉर्म्स एंड कंट्रोल्स। जिस तरह कि आपके इस चैप्टर की फर्स्ट स्लाइड देख रहे हैं आप, इसमें कंट्रोल और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको बता रहे हैं। सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो कंट्रोल की है। इसको हम पहले भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि कंट्रोल को हम ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं, उसको हम कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं और उसको हम टूल्स भी कह सकते हैं। जिस तरह से बटन है, जिस तरह से लेबल है, जिस तरह से टेक्स्ट बॉक्स है, दीज आर आल्सो नोन एज टूल्स, कंपोनेंट्स और ऑब्जेक्ट्स। और टूल्स या कंट्रोल या ऑब्जेक्ट्स जो है ये वो कंपोनेंट्स हैं, वो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं विजुअल बेसिक के अंदर जो किसी भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन करने के लिए इन कंट्रोल्स और ऑब्जेक्ट्स को हम इस्तेमाल करते हैं। और जितने भी कंट्रोल्स हम विजुअल बेसिक के अंदर इस्तेमाल करते हैं हर एक की अपनी प्रॉपर्टी है, उसके अपने इवेंट्स हैं और उसके अपने मेथड्स हैं। प्रॉपर्टीज़ और इवेंट्स को तो हमने थोड़ा बहुत इसको हमने देखा है, लेकिन मेथड्स अभी हमने डिस्कस नहीं किए। तो लिहाजा यानी यहाँ पे वो कह रहा है कि मसलन बटन है, एक लेबल है और एक टेक्स्ट बॉक्स है, 3 कंट्रोल्स हैं। अब बटन की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेबल की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं और टेक्स्ट बॉक्स की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं और वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती। इसी तरह बाज़ इवेंट्स मींस जिस तरह क्लिक है, जिस तरह से डबल क्लिक है, बाज़ इवेंट्स जो है वो लेबल पे अप्लाई होते हैं, बाज़ इवेंट्स जो हैं वो सिर्फ बटन पे अप्लाई होते हैं, बाज़ इवेंट्स जो हैं वो सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स पे अप्लाई होते हैं। इसी तरह मेथड्स भी ऐसे हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे कि बाज़ मेथड जो हैं वो लेबल पे अप्लाई होते हैं, बाज़ टेक्स्ट बॉक्स पे और बाज़ बटन पे। यानी यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है कि हर कंट्रोल, हर ऑब्जेक्ट की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, अपने उसके इवेंट्स हैं और अपने ही मेथड्स हैं। और वो सारे कंट्रोल्स के लिए ये चीज़ें जो है ना वो कॉमन नहीं होती। वो हम जब इसको प्रैक्टिकली देखेंगे मज़ीद इसको तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरी जो उसमें डेफिनेशन उसने आपको डिस्कस की है वो है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़। जिस तरह से मैंने अभी डेफिनेशन बताई है कि कंट्रोल या ऑब्जेक्ट्स एक ही चीज़ है और ये किसी भी इंटरफेस को डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है? कहते हैं प्रॉपर्टीज़ जो है ना ये बेसिकली एट्रीब्यूट्स हैं, अपीयरेंस, फिज़िकल अपीयरेंस, जिस तरह से साइज़, कलर, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है ना। तो यानी वो चीज़ जो फिज़िकली अपीयरेंस है, जो उसकी इसको हम एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं, उसको हम फिज़िकल बिहेवियर भी कह सकते हैं, उसको हम प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम कहाँ से सेट करते हैं? प्रॉपर्टीज़ विंडो में से, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कैप्शन एक प्रॉपर्टी है, साइज़ प्रॉपर्टी है, कलर प्रॉपर्टी है और एक कंट्रोल की सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ है। मसलन आप एक बटन है तो बटन की प्रॉपर्टीज़ विंडो के अंदर बेतहाशा प्रॉपर्टीज़ हैं और हर प्रॉपर्टी की अपनी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब ये होता है कि जो पहले से जो वैल्यू सेट होती है
उस एप्लीकेशन के अंदर उसको हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू या बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू कहते हैं। मतलब जिस तरह से हमने यूज़ किया था विजुअल बेसिक के अंदर, विजुअल बेसिक के अंदर कैप्शन जो है, अब कैप्शन की जो प्रॉपर्टीज़ विंडो में अगर हम देखें तो कैप्शन के आगे अंदर क्या लिखा होता है, सामने उसकी वैल्यू क्या होती है, कमांड 1। अब ये जो बटन की कैप्शन के आगे जो वैल्यू है वो क्या है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और ये मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टी को हम डिज़ाइन टाइम भी हम चेंज कर सकते हैं और रन टाइम भी। और इस चीज़ को मैंने सेकंड चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जब हम प्रॉपर्टीज़ विंडो में से जब हम प्रॉपर्टी किसी की चेंज करते हैं या सेट करते हैं तो उसको हम कहते हैं डिज़ाइन टाइम प्रॉपर्टी। और जब हम कोड विंडो के अंदर डॉट लगा के उसको यूज़ करते हैं उस प्रॉपर्टी को, तो उसको हम क्या कहते हैं, रन टाइम प्रॉपर्टी। डिज़ाइन टाइम प्रॉपर्टी का इफेक्ट जो है वो उसी वक्त आपके सामने आ जाता है फौरी तौर पे, लेकिन रन टाइम प्रॉपर्टी जो है वो उसका असर और उसकी आउटपुट जो है, उसका रिज़ल्ट जो है वो उस वक्त सामने आएगा जब आप उस प्रोग्राम को, उस एप्लीकेशन को रन करेंगे। तो इस स्लाइड के अंदर मसलन मैं इसकी आपको एक थोड़ा सा इसी से रिलेटेड मैं आपको ये बता दूं। मसलन ये विजुअल बेसिक है, हमने इसको ओपन किया है। अब ये एक तो मैंने ये इस स्लाइड के अंदर ये बताएंगे कि विजुअल बेसिक के अंदर बेतहाशा कंट्रोल्स हैं। इनको हम टूल्स भी कह सकते हैं, इनको हम कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं, इनको हम ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं, इनको हम कंट्रोल्स भी कह सकते हैं। और ये सारे कंट्रोल्स और ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये किसी भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दूसरा, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात हो रही है कि प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये देखें, जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं ये दीज आर दी करैक्टरिस्टिक्स, दीज आर दी फिज़िकल अपीयरेंस, कि उसका कलर क्या है, उसकी कैप्शन क्या है, उसका साइज़ क्या है, उसका हाइट उसकी क्या है। ये सारी चीज़ें जो उसके फिज़िकली तौर पे उसको अफेक्ट कर रही हैं और उसके जो बिहेवियर को चेंज कर रही हैं उसको हम प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। जिस तरह कैप्शन एक प्रॉपर्टी है जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो एक चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि एक कंट्रोल है, मसलन ये बटन है, ये मैं बटन को अगर लगा रहा हूँ तो इस बटन की ये देखें ना, ये ऊपर कमांड 1 आ गया। इस एक कंट्रोल की बेतहाशा प्रॉपर्टीज़ हैं। ये सारी जो है ना, ये प्रॉपर्टीज़ विंडो में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं ये किसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, किस से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं, कमांड 1 से, यानी इस बटन से। और वो ये सारी प्रॉपर्टीज़ इस बटन पे अप्लाई हो सकती हैं। इसका मतलब है कि एक कंट्रोल की कई प्रॉपर्टीज़ हैं, एक कंट्रोल से रिलेटेड, एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं। और जो किसी प्रॉपर्टी के आगे ऑटोमेटिकली पहले से जो वैल्यू सेट होती है, जिस तरह कैप्शन है, तो कैप्शन के आगे जो है ना वो ऑलरेडी क्या आ रहा है, कमांड 1। लेकिन इस वैल्यू जो पहले से ही सेट हो, इसको हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू। और इस डिफ़ॉल्ट वैल्यू को हम चेंज भी कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि ये हम इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। और ये जो मैंने चेंज की है ये डिज़ाइन टाइम है, क्योंकि मैं प्रॉपर्टीज़ विंडो में से उसकी कैप्शन चेंज कर रहा हूँ। लेकिन मैं अगर इसी की प्रॉपर्टी जो है वो कोड विंडो में जाके चेंज करता हूँ तो उसका असर जो है वो उस वक्त नज़र आएगा जब उस प्रोग्राम को, उस एप्लीकेशन को मैं रन करूँ। तो इस स्लाइड के अंदर जो है 2 डेफिनेशंस का मैंने आपको बताया है। एक कंट्रोल्स क्या हैं और एक ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट देखें स्लाइड्स। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यूज़।
ये जो हम प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं कि ये करैक्टरिस्टिक्स हैं, जिस तरह साइज़ है, जिस तरह कैप्शन है, जिस तरह कलर है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं। अब ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना, इसकी मुख्तलिफ वैल्यूज़ होती हैं। प्रॉपर्टी वैल्यूज़ का क्या मतलब है? प्रॉपर्टीज़ वैल्यूज़ का क्या मतलब है कि जो किसी भी प्रॉपर्टी के आगे वैल्यू सेट होती है उसको हम उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कहते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि बटन है, कमांड 1 है। मज़न ये देखें ना, इसमें जिस तरह से कि ये जो है वो जब विजुअल बेसिक को मैं ओपन कर रहा हूँ तो अब ये जो है ना, ये मैंने बटन लगाया है। अब इस कंट्रोल की ये प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, ठीक है ना। और ये जो प्रॉपर्टी के आगे, ये आगे जो वैल्यूज़ आ रही हैं, बसन अपीयरेंस में ये आ रहा है, बैक कलर में ये आ रहा है, कैंसिल में फॉल्स आ रहा है, डिफ़ॉल्ट में फॉल्स आ रहा है, ठीक है ना। ये सारी हर प्रॉपर्टी के आगे ये जो वैल्यूज़ हैं इसको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी वैल्यूज़। अब ये मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, मुख्तलिफ़ टाइप्स की होती हैं, मुख्तलिफ़ टाइप्स की होती हैं, ठीक है ना। इसी चीज़ को हमने इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करना है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है कि प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यूज़ हैं वो उसकी टाइप कौन कौन सी है। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अभी डिस्कस करता हूँ आपके सामने। ये मैंने जब मसलन सबसे पहले जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू है। स्ट्रिंग वैल्यू है। स्ट्रिंग वैल्यूज़ का क्या मतलब है? स्ट्रिंग होता है कि कम्बिनेशन ऑफ करैक्टर्स, उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, जो टेक्स्ट फॉर्म में हो। अब उसमें स्ट्रिंग का मतलब ये होता है कि सारे अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स डिजिट्स का कम्बिनेशन भी हो सकता है। तो जो प्रॉपर्टी की वैल्यू इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग होगी उसको हम स्ट्रिंग वैल्यू कहते हैं। यानी स्ट्रिंग, मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग क्या है? कम्बिनेशन ऑफ करैक्टर्स। अब कम्बिनेशन ऑफ करैक्टर्स में सारे अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स का कम्बिनेशन भी हो सकता है, वो स्ट्रिंग वैल्यू ही कहलाएगी। तो जब किसी प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनकी वैल्यूज़ इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग हो उसको हम स्ट्रिंग वैल्यू कहते हैं। जिस तरह से कैप्शन है, कैप्शन की जो प्रॉपर्टी के आगे वैल्यूज़ की क्या आ रही है? कमांड 1। अब कमांड अल्फ़ाबेट्स हैं और 1 क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू है। तो ये जो कैप्शन हो गया और बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वैल्यूज स्ट्रिंग फॉर्म में हो, उनको हम क्या कहते हैं? स्ट्रिंग वैल्यूज। दूसरी, बाज़ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनकी जो आगे वैल्यूज है ना, वो 2 पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, 2 पॉसिबिलिटीज में होती हैं। यानी या ट्रू होती है या फॉल्स होती है। उसको हम कहते हैं बूलियन वैल्यूज। उसको हम बूलियन वैल्यूज़ कहते हैं। यानी उनकी वैल्यूज़ या जो हैं वो ट्रू होती हैं या फॉल्स होती हैं, और तीसरी पॉसिबिलिटी कोई नहीं होती। तो लिहाजा इसको, यानी ट्रू और फॉल्स में जब किसी प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हो, यानी उसकी जो आगे वैल्यूज़ हैं वो 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हो। जैसा ये देखें, इसमें एनेबल्ड है, ये अल्फ़ाबेटिकली अगर चलें तो ई पे आए, ये देखें एनेबल्ड। अब इसकी एनेबल्ड एक प्रॉपर्टी है और इसकी आगे वैल्यू क्या है? ट्रू। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें इसकी 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये ट्रू या फॉल्स। तीसरी पॉसिबिलिटी ना है, ना हम कोई और इसके अलावा एंटर कर सकते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनकी वैल्यूज़ 2 पॉसिबल फॉर्म में हो, 2
टू पॉसिबल फॉर्म में हो उसको हम क्या कहते हैं, बूलियन वैल्यूज, यानी ट्रू या फॉल्स, जिस तरह एनेबल्ड की है। तीसरी जो है इसकी टाइप क्या है, प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड वैल्यूज बाज प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस पहले से गिवन होते हैं, दिए होते हैं, पूरी एक लिस्ट दी होती है प्री डिफाइंड वैल्यूज़ की, और हम उसी में से ही वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी मर्जी से उसके अंदर वैल्यू एंटर नहीं कर सकते। उसको हम कहते हैं प्री डिफाइंड वैल्यूज़। यानी ये जो विजुअल बेसिक है उसके अंदर बाज़ जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके जब हम आगे उसकी वैल्यू पे क्लिक करते हैं तो उसके अंदर पूरी एक लिस्ट शो होती है। मसलन जिस तरह से आप देखें, माउस पॉइंटर है, ये हम इस पे माउस पॉइंटर ये जो है ये देखें आप, अब इसके आगे ज़ीरो डिफ़ॉल्ट आ रहा है। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ ना तो ये देखें इस पे ये एक एरो सा बन गया, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये पूरी एक लिस्ट शो कर दी है उसने, 1 एरो, 2 क्रॉस, 3 1 बीम, 4 आइकॉन, 5 साइज। यानी बाज़ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिसके अंदर जिसकी आगे जो वैल्यूज़ हैं वो एक प्री डिफाइंड वैल्यू यानी लिस्ट ऑफ ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारी उसमें वैल्यूज़ दी होती हैं जो पहले से प्री डिफाइंड होती हैं, और हम इसमें से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इसके अंदर हम वैल्यू कोई ऐड नहीं कर सकते या उसमें से अपने अंदर अपनी मर्ज़ी से कोई इसके अंदर तब्दीली नहीं कर सकते। हमने इन्हीं ये जो 6-7 वैल्यूज़ है इसी में से ही हमने कोई सिलेक्ट करनी है, ठीक है ना। तो इसको ऐसी वैल्यूज़ को, बाज़ प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ जब प्री डिफाइंड हो, एक लिस्ट की फॉर्म में हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्री डिफाइंड वैल्यूज़। उसके बाद बाज़ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ऐसी हैं जिनकी वैल्यूज़ इन फॉर्म ऑफ हेक्साडेसिमल होती हैं, जिस तरह के कलर की है। अगर आप देखें ये कलर है, ये देखें ये जो फॉर्म है ना, ये जो वैल्यूज़ की फॉर्म में ये कलरिंग की वैल्यूज़ जो होती है ना, बेशक वो बैकग्राउंड कलर हो, फॉर कलर हो। फॉर कलर का मतलब होता है कि टेक्स्ट का जो कलर होता है जो लिखते हैं आप, उसको हम फॉर कलर कहते हैं। बैकग्राउंड कलर होता है जो आपकी बैक साइड पे, मसलन ये जो बैक है इसका कलर जो होता है। तो कलर की जो वैल्यूज़ होती हैं ना वो इन फॉर्म ऑफ हेक्साडेसिमल होती हैं, यानी इस तरह का रेलेवेंट कोड होता है, उसको हम हेक्साडेसिमल फॉर्म कहते हैं। लेकिन जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, अब इन हेक्साडेसिमल फॉर्म में तो होती हैं, लेकिन इन वैल्यूज़ को आप मतलब अगर चेंज करना है या इसको अपनी मर्ज़ी से कोई कलरिंग स्कीम आपने शेड चेंज करना है तो वो मुश्किल होता है इतनी वैल्यूज़ को इसको याद रखना। लिहाजा विजुअल बेसिक के अंदर जो है ना वो इसकी सहूलत के लिए ये पूरी एक प्लेट दी हुई है कलरिंग की। ये सिस्टम पे जाएं तो ये पूरा, ये प्लेट्स पे जाएं तो ये पूरी कलरिंग स्कीम। हर कलर की अपनी एक स्पेसिफिक हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है। बस ये देखें मैंने ग्रीन कलर किया है तो वो उसकी अपनी वैल्यू होगी, ठीक है ना। अगर ब्लैक है तो उसकी अपनी वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बाज़ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिनकी वैल्यूज़ इन फॉर्म ऑफ हेक्साडेसिमल होती हैं, फॉर्म में होती हैं, उनको हम हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ कहते हैं। मज़ीद इसको आगे देखेंगे। उसके बाद है कि फ़ाइल नेम वैल्यू। फ़ाइल नेम वैल्यूज़ क्या होती हैं? बाज़ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं कि जब आप उसकी आगे वैल्यूज़ पे क्लिक करते हैं ना तो एक बटन सा बन जाता है इस तरह के, जिसके ऊपर 3 डॉट्स होते हैं। इस ऐसे बटन को हम एलिप्स का नाम देते हैं, एलिप्स। और इस बटन का मतलब ये होता है कि आप जब इस पे क्लिक करेंगे ना तो वो आपको एक डायलॉग बॉक्स शो करेगा जिसमें वो आपसे फाइल का नाम पूछेगा, ठीक है। मसलन बहुत सारी ऐसी वैल्यूज़ हैं, बहुत सारे, मसलन फॉर एग्जांपल ये देखें, ये फ़ॉन्ट है, ये देखें
अब फॉन्ट के आगे वैल्यू पे जब मैंने क्लिक किया ना तो ये एक बटन सा बन गया जिसके ऊपर 3 डॉट्स हैं, इसको हम कहते हैं एलिप्स। और इसका मतलब ये है कि आप इसकी वैल्यू को अगर चेंज करना है या अपनी मर्ज़ी से कोई वैल्यू देनी, तो किस तरह से देनी कि आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स शो होगा, एक डायलॉग बॉक्स शो होगा और उसमें ये फॉन्ट ये यानी जो टेक्स्ट का स्टाइल है, ये फॉन्ट स्टाइल है, बोल्ड इटैलिक है या उसका साइज़ है, अगर अंडरलाइन इसको करना है, यानी ये टेक्स्ट से रिलेटेड पूरा एक बॉक्स उसने शो कर दिए। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ बाज़ ऐसी होती हैं जिनकी वैल्यूज़ जो हैं वो आपसे, मसलन एक और है आइकॉन, आप ले लें। आइकॉन में मैं जैसे क्लिक करता हूँ ना, आइकॉन पे ये इस पे सॉरी वो मैं बॉक्स में बंद, ये आइकॉन है, इस पे मैं वैसे ये क्लिक करते हैं तो इस पे भी देखें एलिप्स बन गया, इसमें भी इसके ऊपर 3 डॉट्स हैं। मैं अब जब जैसे क्लिक करता हूँ ना तो ये देखें वो आपसे पूछ रहा है फाइल नेम वैल्यू, यानी वो आपसे किसी फाइल का नाम पूछ रहा है। फाइल का नाम क्यों पूछ रहा है? मसलन ये एक प्रॉपर्टी आइकॉन की, मसलन आप फॉर्म के ऊपर किसी किस्म का कोई आइकॉन या पिक्चर लगाना चाह रहे हैं तो इसके सामने जब आप इसकी वैल्यू पे क्लिक करते हैं तो वो आपको एक डायलॉग बॉक्स शो करता है कि आप जो आइकॉन लगाना चाह रहे हैं उसका नाम क्या है, यानी उसका फाइल का, उस पिक्चर का नाम पूछ रहा है आपसे। वो फॉर एग्ज़ाम्पल माई कंप्यूटर में जाके किसी जगह पे डी में या ई में पड़ा हुआ है, वो आइकॉन्स पड़े हैं या पिक्चर्स पड़ी हुई हैं जिसको आप लगाना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके वो आप उस फाइल को यहाँ पे नाम लिखेंगे, डायरेक्ट टाइप कर दें या उसको सेलेक्ट करेंगे तो वो जो पिक्चर है वो आपकी इस फॉर्म के ऊपर लग जाएगी। यानी मैं अभी इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूँ कि बाद ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिन के आगे जब वैल्यूज़ पे आप क्लिक करते हैं तो वो आपसे किसी फाइल का नाम पूछती है। यानी जब आप इस पर क्लिक करते हैं एक डायलॉग बॉक्स शो होता है और वो आपसे फ़ाइल का नाम पूछ रहा है कि जो चीज़ आप यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं, जो वैल्यू देने चाह रहे हैं, वो आपके कंप्यूटर में किस जगह पे पड़ी हुई है। आप फिर वहाँ से उसकी लोकेशन बताते हैं तो वो चीज़ जो है वो वहाँ से उठाता है कंप्यूटर और आपके फॉर्म पे प्रिंट कर देता है, उसको लगा देता है। ठीक है ना? तो ये चीज़ें जो है ना, ये तो बाज़ प्रॉपर्टीज़ जो आपसे फ़ाइल नेम रिक्वायर करे, नेम ऑफ द फाइल रिक्वायर करे वैल्यू के तौर पे, उसको हम फाइल नेम वैल्यू कहते हैं। तो ये जो है ना, ये प्रॉपर्टीज़ जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, या वो स्ट्रिंग फॉर्म में होती हैं, या वो बुलियन फॉर्म में होती हैं, या प्री डिफाइंड फॉर्म में होती हैं, या हेक्साडेसिमल फॉर्म में होती हैं, या फाइल नेम वैल्यू। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ वैल्यूज़ हैं, ये इसकी ये मुख्तलिफ टाइप्स हमने जो है ना वो डिस्कस की। तो ये आप अभी इसको रिवाइज़ करें, फिर आगे इंशाल्लाह चलते हैं।